नमस्कार। अयोध्या का नाम सुनते ही आंखों के सामने श्रद्धा और आस्था का अद्भुत दृश्य उभरता है। ये वही अयोध्या है जिसने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार खड़ा किया। लेकिन आज जो कहानी सामने आई है वो आस्था से जुड़े उस पक्ष को उजागर करती है जो अक्सर छिपा रह जाता है। ये कहानी उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के पीछे अपना खून पसीने की आहुति दी, लेकिन बदले में उन्हें केवल अनदेखी और संघर्ष मिला। 2024 के आरंभ में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक ऐसा क्षण जिसने पूरे देश को गौरव और भक्ति से भर दिया। ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भारतीय इतिहास के लिए भी अविस्मरणीय बन गया। रामलला की जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित की गई वो कर्नाटक के कृष्णशिला पत्थर से बनाई गई थी और उस पत्थर को तैयार करने का श्रेय बेंगलुरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मूर्तिकार की प्रशंसा की, लेकिन इस महान उपलब्धि के पीछे जो नाम अनसुना रह गया वो है श्रीनिवास नटराज। एक मीडिया रिपोर्ट में दावे किए गए हैं कि श्रीनिवास नटराज एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बलिदान और अथक प्रयास से यह पत्थर खोजा और तैयार किया जिसे रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए उपयोग किया गया। श्रीनिवास का कहना है कि उन्हें ना तो उनके काम का श्रेय दिया गया और ना ही आर्थिक सहायता मिली, और यह कहानी धार्मिक कार्यों में पारदर्शिता और मानवता के सवालों को खड़ा करती है। श्रीनिवास ने बताया कि दिसंबर 2022 में उन्हें कर्नाटक के एचडी कोटे में एक किसान के खेत में खुदाई के लिए बुलाया गया था। उन्होंने खेत की चट्टानों को तोड़ने और हटाने का काम शुरू किया, लेकिन तभी चेन्नई से सुरेंद्र विश्वकर्मा का फोन आया। सुरेंद्र जो राम मंदिर के लिए पत्थर चयन की टीम के प्रमुख थे, उन्होंने श्रीनिवास से एक विशेष प्रकार का नीला पत्थर खोजने को कहा। श्रीनिवास ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका समझा और बिना किसी आर्थिक शर्त के इस काम को शुरू कर दिया। इस काम में श्रीनिवास ने 9 दिनों तक दिन रात मेहनत की, जेसीबी मशीनों से खुदाई कराई, पत्थरों की कटाई की और आखिरकार वो कृष्णशिला पत्थर तैयार किया जो रामलला और अन्य देवताओं की प्रतिमा के लिए चुना गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा होता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पत्थर के चयन के लिए कई स्थानों का परीक्षण किया। नेपाल, राजस्थान और कर्नाटक से पत्थर मंगाए गए, लेकिन नेपाल के पत्थरों में दरारें थी और राजस्थान के पत्थर उपयुक्त नहीं पाए गए। अंततः कर्नाटक के पत्थरों को चुना गया। श्रीनिवास का दावा है कि उन्होंने अपनी जेब से करीब 1.5 लाख रुपए इस काम में खर्च किए। मजदूरों की मजदूरी, मशीनों का किराया और परिवहन का खर्च भी उन्होंने खुद उठाया। पत्थरों की कटाई और परिवहन के बाद श्रीनिवास को इस काम के लिए कोई भुगतान नहीं मिला, और इसके विपरीत उन्हें माइंस और जियोलॉजी विभाग ने अवैध खनन के लिए 80,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने को चुकाने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से मदद मांगी। भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रताप सिन्हा ने वादा किया था कि वो जुर्माने की राशि भर देंगे, लेकिन वो वादे से भी मुकर गए। वो आज तक पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस विवाद पर चुप्पी साध ली। जब पत्रकारों ने उनसे श्रीनिवास के दावे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ये चुप्पी न केवल ट्रस्ट की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करती है बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। श्रीनिवास ने कहा कि वो इस कार्य को पूरी मान कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी इस प्रयास का सम्मान किया जाएगा। उनकी उम्मीदें टूट गई जब उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाया गया, और यह केवल उनके साथ हुई एक व्यक्तिगत अनदेखी नहीं बल्कि उन सभी मजदूरों और श्रमिकों के साथ अन्याय है जो मंदिर निर्माण के पीछे अपने योगदान को लेकर अनसुने रह जाते हैं। और यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धार्मिक और सामाजिक कार्यों में श्रमिकों का योगदान केवल भक्ति तक ही सीमित रह जाता है? क्या उन्हें उनके श्रम का सही मूल्य और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब ट्रस्ट और सरकार करोड़ों रुपए मंदिरों निर्माण पर खर्च कर सकती है तो श्रीनिवास जैसे श्रमिकों को उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? श्रीनिवास की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, उन हजारों मजदूरों और श्रमिकों की कहानी है जो बड़े धार्मिक और सामाजिक प्रोजेक्ट्स में अपने खून पसीने से योगदान देते हैं,
लेकिन अंत में अनदेखी के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां योगदान का मापदंड केवल पद और प्रतिष्ठा से तय किया जाता है। श्री राम मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। और ऐसे में इस तरह के विवाद मंदिर की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं। और यह जरूरी है कि ऐसे कार्यों में पारदर्शिता और सभी के योगदान का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और यह मामला केवल श्रीनिवास का नहीं है, यह हमारे समाज और व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जहां श्रमिकों और मजदूरों के योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह समय है कि हम इस सोच को बदलें और उनके योगदान को उचित मान्यता और सम्मान दें। आगे की जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।